पहली बार राजा भैया के गढ़ कुंडा में एक दिलेर डीएसपी जियाउल हक पहुंचा था। जियाउल हक शायद पहला वो ऑफिसर था जिसने राजा भैया की आंख में आंख मिलाकर चुनौती दी थी। लेकिन कुछ रोज बाद ही सरेआम पीट पीट कर एक दिलेर डीएसपी की हत्या कर दी गई। इस घटना को करीब 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन डीएसपी जियाउल हक की आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है और डीएसपी की पत्नी परवीन कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। अखिलेश यादव योगी सरकार पर गुंडाराज और अपराध की दुहाई देकर हमला बोलते हैं, लेकिन शायद अखिलेश यादव ये भूल चुके हैं कि उन्हीं की सरकार में एक ईमानदार डीएसपी की कुंडा में हत्या की गई थी। अखिलेश खुद मुख्यमंत्री होते हुए इंसाफ नहीं दिला पाए, आखिर क्यों? आज की कहानी करीब 8 साल पुरानी है, जब राजा भैया के गढ़ कुंडा में डीएसपी जियाउल हक पहुंचे थे। कहते हैं जियाउल हक पहले वो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने राजा भैया के घर जाकर कागजों में दस्तखत करने से मना कर दिया था। राजा भैया को खुद जियाउल हक के दफ्तर मिलने जाना पड़ता था। यहीं से राजा भैया और जियाउल हक के बीच तकरार की वो लकीर खिंच गई थी जिसे खत्म करना नामुमकिन था। बात मार्च 2013 की है, जब प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसके बाद हुई गोलीबारी में प्रधान के भाई सुरेश यादव की भी मौत हो गई थी। वारदात की खबर सुनकर तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक बलीपुर गांव पहुंच गए। एक जिम्मेदार अधिकारी की तरह जियाउल हक ने स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद भीड़ ने डीएसपी जियाउल हक की पीट पीट कर हत्या कर दी। जिस भीड़ ने जियाउल हक की हत्या की थी, कहते हैं इसे राजा भैया ने ही भेजा था। राजा भैया तब अखिलेश सरकार में मंत्री थे और कुंडा के राजा तो हमेशा से ही रहे हैं। अखिलेश यादव ने तब सीबीआई जांच की बात कही थी, लेकिन सीबीआई की जो टीम जांच कर रही थी उस पर भी हमला हुआ। लेकिन जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि सीबीआई राजा भैया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाई और अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी। लेकिन अब राजा भैया जियाउल हक की हत्या के मामले में फंस सकते हैं। मामले की एक बार फिर से जांच शुरू हो सकती है। डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को चुनौती दी थी। 8 जुलाई 2014 को सीबीआई की विशेष अदालत ने परवीन की अर्जी को मंजूर करते हुए अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए फिर से विवेचना के आदेश दिए थे। मामले में अब हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फिर से जांच नहीं करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के खारिज होते ही राजा भैया के लिए बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। जियाउल हक जैसे 56 इंच का जिगरा रखने वाले पुलिस अधिकारी बहुत ही कम मिलते हैं। जियाउल हक अपनी ईमानदारी और अपने फर्ज के लिए शहीद हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी परवीन उनके लिए इंसाफ के लिए आज भी दर दर भटक रही हैं। हो सकता है नेताओं की तरह आप भी जियाउल हक को भूल गए हो, लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव जियाउल हक को इंसाफ क्यों नहीं दिला पाए? राजा भैया और जियाउल हक की मिस्ट्री पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।